कि रेलवे इंतजामिया ने ई स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया। ईद उल अजहा पर इजाफी रश के पेश नज़र 5 ई स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पहली स्पेशल ट्रेन 2 जून को कराची से दोपहर 1 बजे लाहौर के लिए रवाना होगी। दूसरी ट्रेन 3 जून को कोयटा से पेशावर के लिए दिन 10 बजे चलाई जाएगी। फहद अमीन से मजीद जानते हैं, बताइए फहद। जी बिल्कुल, ईद पर मुसाफिरों को सहूलत देने के लिए रेलवे इंतजामिया की जानब से 5 ई स्पेशल ट्रेन चलाने का जो है वो ऐलान किया गया था। और आज जो है वो रेलवे इंतजामिया ने इन ई स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर ईद उल अज़हा के मौके पर इजाफी रश के पेश नज़र जो है वो 5 ई स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पहली ई स्पेशल ट्रेन 2 जून 2025 को कराची कैंट रेलवे स्टेशन से दोपहर 1 बजे रवाना होकर बरास्ता मेन लाइन मुल्तान साहिवाल से होती हुई अगले रोज 10 बजे जो है वो लाहौर पहुंचेगी। दूसरी ई स्पेशल ट्रेन 3 जून को कोयटा से पेशावर के लिए दिन 10 बजे जो है वो रवाना होकर बरास्ता मेन लाइन मुल्तान साहिवाल से होती हुई अगले रोज रात 10:30 पर पेशावर कैंट पहुंचेगी। तीसरी स्पेशल ट्रेन 3 जून को लाहौर से कराची के लिए शाम 5 बजे रवाना होकर बरास्ता मेन लाइन से होती हुई अगले रोज दोपहर 2 बजे कराची कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। जबकि चौथी स्पेशल ट्रेन 3 जून को कराची कैंट से रावलपिंडी के लिए रात 7:30 पर रवाना होकर बरास्ता शोरकोट फैसलाबाद और लाला मूसा से होती हुई तीसरे रोज रात 1:15 पर रावलपिंडी पहुंचेगी। 5वीं स्पेशल ट्रेन 4 जून को कराची कैंट से लाहौर के लिए रात 7:30 पर रवाना होकर बरास्ता मेन लाइन मुल्तान फैसलाबाद से होती हुई अगले रोज शाम 5:30 पर जो है वो लाहौर पहुंचेगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की जानिब से मुसाफिरों को हर मुमकिन सहूलत देने की हिदायत जो है वो रेलवे इंतजामिया को की गई है। जी, आपका शुक्रिया फहद। ईद कुर्बान करीब आते ही आरजी मवेशी मंडियां सज गईं। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी जेर तामीर होने की वजह से आरजी मंडी कायम। अब तक 7,000 से जायद बड़े और 40,000 से जायद छोटे जानवर लाए जा चुके हैं। तफसीलात जानते हैं जैन अली से, बताइए जैन। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की जो है वो आमद है और ईद कुर्बान के हवाले से लाहौर में जो है वो मवेशी मंडियाँ सज चुकी हैं। अगर बात कर ली जाए कुछ ख़ुसूसी तौर पर शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी की, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम जो अभी तक जारी है, आर्जी तौर पर जो है वो मंडी लगाई गई है। अगर आर्जी तौर पर लगाई गई मंडी में जानवरों की अगर बात की जाए तो अब तक जो है वो तकरीबन 40 से 45 हज़ार छोटा जानवर और जबकि 7 से 8 हज़ार बड़ा जानवर जो है वो यहाँ पर लाया जा चुका है। अगर इनकी फ़ीसों के हवाले से बात की जाए तो बड़े जानवर की जो एंट्री फीस है वो 500 रुपये रखी गई है, जबकि छोटे जानवर की जाए वो 100 रुपये फ़ीस रखी गई है। अगर बात एग्ज़िट फ़ीस की अगर बात की जाए तो वो जो है वो अब जो कैटल मार्केट है उसकी जानिब से यही जो है वो जो फैसला सामने आया है कि एग्ज़िट फ़ीस जो शहरी ख़रीद के लेकर जाएगा जानवर उसको मुकम्मल तौर पर फ्री कर दिया गया है। इससे कबल 100 रुपया छोटा जानवर और 300 रुपये बड़ा जानवर की एग्ज़िट फ़ीस जो है वो ली जाती थी। आज मेरे पीछे अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये जो है वो आरजी मंडी लगाई गई है और जबकि जो ऑपरेशनल मंडी है, जो असल मंडी है, वो भी ज़ेरे तामीर है। आरजी मंडी के बाद ये जो रास्ता है ये जो है वो मेन जो सड़क है अंदर आती है जो असल मार्केट को, यहाँ पर जो है वो मेन गेट जो है वो तैयार कर लिया गया है। मेरे लेफ़्ट साइड पे अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो तकरीबन जो है वो तामीराती काम जो है वो आखिरी मराहिल में है। इस हवाले से ज़राए कैटल मार्केट के मुताबिक के यहाँ पर जो है वो इम्कानात हैं कि अगले 2 से 3 रोज़ तक जो है वो मुकम्मल कर ली जाएगी। ये जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। कारपेटेड रोड जो है वो फाइनलाइज की जा रही हैं। पार्किंग एरिया मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि इसी के साथ साथ जो शेड बनाए गए हैं जानवरों के लिए, ख़ास तौर पर बड़े जानवर के लिए अलहदा शेड बनाए गए हैं, जबकि छोटे जानवरों के लिए जो है वो अलहदा शेड बनाए गए हैं। 3 मुख्तलिफ यहाँ पे बड़े बड़े जो है वो शेड बनाए गए हैं। शेड जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। अब रोड्स और पार्किंग को जो है वो आज जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा और उसके बाद फिनिशिंग का काम जो है वो रह जाएगा। जबकि जो एडमिन ब्लॉक है, जो इमारत कायम की गई है, उसका काम जो अभी तक जारी है। जबकि इस हवाले से जो फंक्शनल जो है वो कर ली गई है, जबकि अगले 2 से 3 रोज़ तक मुकम्मल तौर पर जो है वो ये फाइनलाइज करने के बाद फंक्शनल हो जाएगी। जिसके बाद जो आरजी मंडी में जितना भी जानवर मौजूद है इनको जो अब तैयार किए गए हैं शेड, उनके जो है वो अंदर जाकर जो है वो रखा जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ हल्का PP 52 से लीगी उम्मीदवार हिना अरशद वड़ाइश की मुलाकात हुई है। मरहूम अरशद जावेद वड़ाइश की मग़फ़रत के लिए दुआ की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी इस मौका पर मौजूद थी। नवाज शरीफ ने कहा कि अरशद जावेद वड़ाइश की पार्टी के लिए खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। अहम मुलाकात हुई है, उस बारे आपको
अपडेट किया जा रहा है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से हल्का PP 52 से लीगी उम्मीदवार हिना अरशद वड़ाइच की मुलाकात हुई है, जबकि मरहूम अरशद जावेद वड़ाइच की मग़फ़रत के लिए दुआ की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी इस मौका पर मौजूद थी। नवाज शरीफ ने कहा कि जावेद अरशद वड़ाइच की पार्टी के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। पार्टी के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। अब कुछ बात करने लगी महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक लाहौर का मौसम नॉर्मल रहेगा, ताहम मगरबी हवाओं का एक सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। 28 से 30 मई तक लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का इम्कान। तेवर फिर बिगड़ने लगे। दिन के औकात में मौसम गर्म, जबकि रात को हवाएं चलने से गर्मी में कुछ रिलीफ मिलेगा। कम से कम पारा 28 जबकि ज्यादा से ज्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 75% तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के अदादोशुमार के मुताबिक हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल अजीज का कहना है कि लाहौर का मौसम आइंदा चंद रोज तक नॉर्मल रिकॉर्ड रहेगा। अलबत्ता मगरबी हवाओं का एक सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। लाहौर समेत पंजाब के दीगर इजला में 28 से 30 मई तक बारिशों का इम्कान है। 28, 29 और 30 मई को एक फिर वेस्टर्ली वेदर सिस्टम है और इसमें ईस्टर्न करंट्स भी मौजूद हैं। तवक्को ये की जा रही है कि एक फिर लाइट से मॉडरेट एक्टिविटी हो जाएगी लाहौर शहर में। बारिशों के पेश नजर PDMA की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है। शहरियों को बोसीदा इमारतों और बिजली के खंभों से दूर रहने की हिदायत की गई है। कैमरामैन बाबर के साथ सामने से लाहौर न्यूज़।